मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मैंने गलती से चाइल्ड पोप्सी को अपनी आधी पावर दे दी। तुम्हें पता है मैं नारुतो उज़ुमाकी को एडमायर करता हूँ। मैं उसके जैसा एक निंजुत्सु मास्टर बनना चाहता हूँ। मैं मान गया नारुतो उज़ुमाकी, तू मेरा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। मैं जिस किसी से फाइट करा वो सबसे जीता, लेकिन तेरे से जीत नहीं पाया। मैं चाहता हूँ हाको तुम इस बच्चे से सोच समझ कर रहना। इस बोझा खतरनाक से एक टाइटल भी दिया गया है एलिमेंटर ऑफ स्पिरिट का। ये तो पूरा नामुमकिन है। तुम बच्चे तो हाशिरामा का वोट रिलीज कैसे कर पा रहे हो। मुझे लगा नहीं था नारुतो के पास 5 एलिमेंटर पावर है और साथ में नारुतो वुड रिलीज को भी यूज कर सकता है। मैं तुझसे शुरुआत से नफरत करता हूँ। तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इतना ज्यादा खुद को वीक महसूस करता हूँ। ये मेरी गलती है। मुझे आपके साथ जाना चाहिए था। आपके साथ जाता तो आपके साथ कभी नहीं होता। छोड़े बाबा, सब खत्म होने के बाद भी सासके तुम मुझसे अभी भी फाइट करना चाहते हैं। मैं तेरे से फाइट करने के लिए रेडी हूँ। ओ ये शिबा, तूने अपनी पावर नारुतो को दे दी, जिसकी वजह से नारुतो 5 एलिमेंटर पावर को यूज कर सकता है। मुझे पता नहीं था शिबा तू इसे स्टोरी लिखने के लिए अपनी पावर भी दे देगा। आपका शुक्रिया लॉर्ड ओरोचिमारू, आप मेरी तारीफ करो। आपके लिए तो ही मैंने स्टोरी क्रिएट करा। आपको स्टोरी पसंद आया तो मुझे भी पसंद आया स्टोरी। हाँ शिबा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आप बिना देरी को एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो। पूरा डिटेल में कहानी देखना है। ठीक है लॉर्ड ओरोचिमारू, बिना देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम सब साथ में देखते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू इस कहानी को। कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, उसके बाद नारुतो जो बड़ा हो जाता है, लेकिन तब भी नारुतो अपने आप को एक लोनली फील होता है। लेकिन किसी को पता नहीं होता नारुतो का फ्यूचर बहुत ज्यादा महान है। और साथ में इस स्टोरी में नारुतो जो एक लूजर नहीं रहता, इसलिए नारुतो बिना दिक्कत के भी क्लोन जित्सु को क्रिएट कर पाता है। और साथ में नारुतो बचपन से ही निंजुत्सु में बहुत ज्यादा महान था और सारे टीचर इसे जल्दी नोटिस कर लेते, इसलिए नारुतो सारे 5 एलिमेंटर पे सब पे डोमिनेट करता है। और हिस्ट्री में कम ही लोग हैं जो 5 एलिमेंटर को यूज कर पाता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो सक्सेसफुली एक गेनिन बन जाते हैं। और साथ में नारुतो के सेम एज के सारे बच्चे जो नारुतो को एक लूजर नहीं मानते, इसलिए उसे अपना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मानते हैं। और कुछ लोग तो नारुतो को अपना आइडियल मानते हैं, उसके जैसे ही सक्सेसफुली गेनिन बनना चाहते हैं। इसके बाद नारुतो और सास्के और साकुरा जो टीम 7 का मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद टीम 7 जाते हैं एक मिशन के लिए लैंड ऑफ वेब। मिशन के दौरान नारुतो फाइट करते हैं हाकू से, लेकिन फाइट के दौरान नारुतो 5 एलिमेंटर और कुरामा पावर और निंजुत्सु से हाकू को बहुत इजीली डिफीट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है काकाशी जो नारुतो को पोटेंशियल को नोटिस करता है। इसके बाद काकाशी फैसला कर लेता है चुनी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले नारुतो को ट्रेनिंग देगा। इसके बाद काकाशी नारुतो को टीचर बन जाता है, उसे डिफरेंट निंजुत्सु एलिमेंटर सिखाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसका चक्र रिजर्व हद से ज्यादा था, जिसकी वजह से नारुतो जो काकाशी जो कुछ भी सिखा रहा था उससे जल्दी सीख लेता है, क्योंकि उसके पास निंजुत्सु बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। इसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है सास्के जो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद टीम 7 सामना करते फोर्स ऑफ डेथ में ओरोचिमारू का। ओरोचिमारू ओजस्ट जैसे सास्के को कर्स मार्क देता है, जिसकी वजह से सास्के को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और नारुतो देख रहा होता है कि उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। इसके दोस्त के साथ ना दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से नारुतो के गुस्से के कारण उसका सारी पावर अनलीश होने लगता है। ओरोचिमारू चौंक जाता है, किले उसके पास बहुत सारे पेड़ आ रहे होते हैं, इस पर अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद सारे पेड़ मिलकर वुड ड्रैगन का टेंट बनाया था, ओरोचिमारू पे अटैक करते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है नारुतो जो फर्स्ट टाइम वुड रिलीज का यूज करता है, जिसकी वजह से ओरोचिमारू चौंक जाता है नारुतो की पावर देख के। इसके बाद ओरोचिमारू को वहां से भागना पड़ता है। इसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है साकुरा और सास्के जो चौंक जाते हैं नारुतो की पावर देख के और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, इसलिए नारुतो ने उनकी जान बचा ली। इसके बाद हमें किसी वो जाती जो बता रहा होता है नारुतो जो असुरा का पुनर्जन्म है, उसके पुनर्जन्म वाले सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ में इस स्टोरी में नारुतो के पास कुरामा वुड रिलीज है, जिसकी वजह से नारुतो के पास तो महान पावर आ जाती है। इसके कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से और जिराया जल्दी नोटिस कर लेते हैं नारुतो के पास 5 एलिमेंटल पावर है और साथ में नारुतो के पास 80 से ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए जिराया नारुतो को अपना स्टूडेंट बनाता है, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद चुनी एग्जाम का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होता है। नारुतो फाइट होती है नेजी से, बहुत इजीली डिफीट कर देता है नेजी को। उसके बाद नारुतो फाइट होती है शिकाकू और गारा से, लेकिन उन दोनों को सरपास करके उन्हें डिफीट कर देता है। इसके बाद ओजा स्टोरी से सास्के जो पावर की भूख के कारण विलेज को छोड़ के चला जाता है। ये बात नारुतो पता लगता है, इसलिए नारुतो सास्के पीछे जाता है, दोनों बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा ओवर पावर हो गया था इस स्टोरी में, इसलिए सास्के को इजीली डिफीट कर देता है। इसके बाद नारुतो जिराया के साथ चला जाता है 3 साल के लिए ट्रेनिंग पे, और 3 सालों जिराया की टीचिंग की वजह से नारुतो ने कॉम्बैट पावर को बहुत ज्यादा बेहतरी कर लिया था। साथ में नारुतो ने कुछ हद तक बेसिक स्किल को सीख लिया था और साथ में नारुतो ने 5 एलिमेंटर फुल्ली मास्टर कर लिया होता है। इसके बाद नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के विलेज में वापस आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सास्के जो काकाशी से ट्रेनिंग लेता है, जिसकी वजह से सास्के की ताकत ओजा कैनन में थी वैसी रहती है। इसके बाद नारुतो मिलता है यामाडो से, यामाडो नारुतो की मदद करता है इसके वुड एलिमेंटर को पावर मास्टर करने
करने के लिए, जिसकी वजह से नारुतो का वुड किल में बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके बाद नारुतो अपना खुद का टेक्निक राशिन शूरिकेन क्रिएट करता है, उस पर फुल्ली मास्टर कर लेता है अपने डिफरेंट एलिमेंटल पावर से। इसके बाद नारुतो एक करके आकाश की मेमोरी को खत्म करने लगता है। इसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है सास्की जो विलेज छोड़ देता है, इताजी को ढूंढने चला जाता है और साथ में नारुतो भी सास्की के पीछे जाता है, उसकी मदद कर पाए, बैकअप कर पाए। इसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जीरा जो पेन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन पेन के हाथ उनकी डेथ हुई थी। इसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है नारुतो जो विलेज में वापस आया था, सास्की नहीं मिलता था। वापस आने के बाद नारुतो को खबर मिलती है जीरा की डेथ हो गई। उसके बाद नारुतो रियलाइज करता है उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नारुतो चलाता है मोड माकू। वहाँ पे जाने के बाद नारुतो सेज मोड को मास्टर करता है। इसके बाद पेन आता है विलेज में, लेकिन नारुतो पेन को डिफीट करता है, जिसकी वजह से नारुतो जो हीरो बन जाता है। इसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है सास्की जिसकी स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट ओजर के एंड जैसे चलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जो अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से नारुतो ने एक अलग सा सीज मोड को मास्टर कर लिया होता है। साथ में नारुतो ने परफेक्टली अपने स्किल और साथ में 5 एलिमेंटर पे बहुत ज्यादा परफेक्शन हासिल कर लिया होता है और साथ में सारे सेज मोड को फुल मास्टर कर लिया होता है। इसके बाद नारुतो ने अपने वुड रिलीज से कुरामा को डिफीट कर दिया होता है, वैसे नारुतो ओजर के एंड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबिटो जिसने कोनन को खत्म करके नागाटो के रेनेगान ले लिया होता है और साथ में इस स्टोरी में ओरोचिमारू जिंदा होता है, जिसकी वजह से ओबिटो जो ओरोचिमारू के साथ अलायंस बनाया था, दोनों मिलके वॉर स्टार्ट कर देते हैं। वॉर स्टार्ट होते ही इताजी और सास्की जो ओरोचिमारू का हेड आउट ढूंढ लेता है उसे इज़नामी में ट्रैप कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जो ओबिटो और मादरा से फाइट कर रहा होता है, लेकिन फाइट के दौरान नारुतो की पावर हद से ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मादरा भी चौंक जाता है नारुतो की इस पावर को देख के। इसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है ओरोचिमारू जो सारे मरे होकागे को जिंदा कर देता है, जिसकी वजह से सारे मरे होकागे नारुतो की मदद करता है, जिसकी वजह से ओबिटो और मादरा को सील कर देता है। इसकी वजह से वॉर खत्म हो जाती है, लेकिन वॉर खत्म होते ही सास्की जो नारुतो पर अटैक कर देता है, दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो सास्की को इजीली डिफीट कर देता है। इसके बाद दुनिया में शांति आता है। शांति आने के बाद इसके 10 साल बाद नारुतो होकागे बनता है, लेकिन एक दिन मोमोशी किन्सकी आते अर्थ पे नारुतो से फाइट करते हैं, लेकिन नारुतो और सास्की को बहुत बुरी तरह डिफीट करते हैं। लेकिन उसी मोमेंट नारुतो को सास्की के माइंड में हाकुरोमा पेड़ होते हैं, उन दोनों को अपनी पावर देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो सास्की मिलकर मोमोशी को डिफीट करते हैं और जिसकी वजह से नारुतो सास्की हद से ओवर पावर हो जाते हैं। नारुतो तो हद से ज्यादा ओवर पावर हो गया होता है, जिसकी वजह से नारुतो सास्की मिलकर दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।